आज जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, ये टॉपिक पूरे ग्रामर का, व्याकरण का सबसे मुख्य टॉपिक होता है। सब क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत व्याकरण के जितने भी चीजें होती हैं और भी सारी चीजें, उसका एक तरीके से रिवीजन होता है। तो आइए हम अनुवाद करेंगे। और अनुवाद ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों के मार्क्स कटते हैं, अंक जहां पर कटे जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में मोस्टली आपको अंक हर जगह से मिलते हैं। तो जिन लोगों का ये सपना होता है कि हमें संस्कृत में 100 में से 100 फुल मार्क्स लेके आने हैं, तो उनके लिए अनुवाद आना उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। और अनुवाद में हम बहुत कुछ जहां जहां गलतियां करते हैं उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अनुवाद करते समय? तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है, ध्यान रखना है, वो है टेंस अर्थात लकार। क्योंकि आपके एग्जाम में 5 लकारों में अनुवाद पूछे जाते हैं। तो हमें अनुवाद आते हैं और हम अनुवाद कर भी देते हैं, लेकिन कभी कभार हमसे होता है कि अनुवाद पूछा लट लकार में था और हमने उसे लिट लकार में कर दिया। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो हमने कर्ता क्रिया कर्म सब सही किया, लेकिन हमने लकार चेंज कर दिया, जिससे कि पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो नंबर 1 जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पहले नंबर पे, वो है टेंस लकार की। जो गिवन सेंटेंस है वो किस लकार में पूछा गया है? लट में पूछा गया है, लिट में, लोट में, लंग में, विधिलिंग में। और 5 लकारों की एक एक अपनी अपनी पहचान है। लट लकार हम वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं, लिट लकार हम पास्ट टेंस के लिए, सॉरी भविष्य काल के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल अर्थ में, पास्ट टेंस में किया जाता है। इसके बाद 2 लकार और होते हैं, मुख्यतः 5 लकारों में से एक होता है लोट लकार, जिसका प्रयोग हम आज्ञा अर्थ में करते हैं। अच्छा, आज्ञा लेना, आज्ञा देना इस अर्थ में करते हैं, या परमिशन आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस अर्थ में भी जो है वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। और उसके बाद अगला नंबर आता है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं हम चाहिए अर्थ में। जब चाहिए अर्थ आए कहीं पर भी तो आप वापस समझ जाएंगे यहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो प्रथम नंबर पे जो हमारा हमें याद रखना है वो है टेंस लकार कि सेंटेंस में 5 में से कौन सा एक लकार है। जब ये चीज आप क्लियर कर देंगे, फिर दूसरे नंबर पे आपको सेंटेंस में से कर्ता, कर्म और क्रिया को निकालना है। तो जब तीनों चीजें आ जाएंगी, क्या करता है, क्या कर्म है, क्या क्रिया है, तो कर्ता में हमेशा याद रखना प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं जब कर्तृवाची में अनुवाद बनाते हैं। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और क्रिया सदैव हमेशा कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात जैसा कर्ता होगा क्रिया भी वैसी ही होगी। आपको मैं बताता चलूं, संस्कृत में मुख्यतः 9 कर्ता होते हैं। स तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये संस्कृत के प्रमुख 9 कर्ता हैं। इन 9 कर्ताओं में से भी जो बाद वाले जो 6 कर्ता हैं, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम, तुम सबके लिए यूयम, मैं के लिए अहम, हम दोनों के लिए आवाम, और हम सबके लिए वयम। अब संस्कृत में इन 6 कर्ताओं के बाद जो अन्य कर्ता आते हैं उनको हम क्या करते हैं? सह, तऊ और ते के स्थान पर चेंज कर देते हैं। अगर वो एक है, जैसे कोई एक बालक है तो सह के स्थान पर आ जाएगा, 2 बालक हैं तो तऊ के स्थान पर आ जाएंगे, और बहुत सारे यदि बालक हैं तो वो ते के स्थान पर आ जाएंगे। और जैसा संस्कृत में कर्ता वैसी क्रिया। बस एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अनुवाद गलत नहीं होगा, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, बस ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। और कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। आइए प्रारंभ करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहला जो सेंटेंस है, मेरा नाम दीपक है। तो नियम नंबर 1 जो हमें याद रखना है, लकार तो है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में, तो लट लकार में। तो मेरा, मेरी, संस्कृत में जब भी कहीं पर भी मेरा या मेरी आ जाए तो वहां पर एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द होता है मम। बस बहुत सारे छात्र छात्राएं मम पर हलंत लगा देते हैं, जो गलती कर देते हैं। तो मम मेरा, नाम का संस्कृत नाम ही रहता है। याद रखें, नाम, नामनी, नामानी ऐसे रूप चलता है संस्कृत में। तो नाम नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए नाम का नाम ही रहता है। तो दीपक यहां पर जो है करता है, तो दीपक में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, और जैसा करता वैसी क्रिया मैंने आपको बताया। दीपक जो है देखिए सात होती है, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, कहीं पर भी नहीं है, तो इसका ट्रांसफर हमने स के स्थान पर कर दिया। और दीपक एक है इसलिए स के स्थान पर दीपक आ गया। तो कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का। आप स तौते को आप नंबरिंग भी डाल सकते हैं, जैसे स पहले नंबर का हो गया, तव दूसरे का हो गया, थर्ड पे आ गया, त्वम फोर्थ पे आ गया, युवाम
फिफ्थ पे आ गया, 6 नंबर पे यूएम, 7 पे जो है अहम, और 8 पे जो है आवाम, और 9 पे बयान। तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, पहले नंबर का कर्ता पहले नंबर की क्रिया, 7वें नंबर का कर्ता 7वें नंबर की क्रिया। तो यहां पर देखिए दीपक जो है पहले नंबर का है, तो स के हिसाब से लट लकार में है का जो है वो हो जाएगा अस्ति। तो मम नाम दीपक अस्ति, तो ये हो गया। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, छात्र खेलने के लिए उद्यान में जाएंगे। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है पहले नंबर पे वो है लकार, जाएंगे यानी बच्चे फ्यूचर में जाएंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, यहां पर लिट लकार का प्रयोग किया है। फिर हम इसमें कर्ता, तो कर्ता यहां पर क्या है छात्र, क्योंकि क्रिया कौन कर रहे हैं, खेलने की क्रिया, उद्यान में जाएंगे वो छात्र कर रहे हैं, तो छात्र यहां पर कर्ता हो गया। लेकिन जाएंगे इसका मतलब छात्र एक नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं, तो छात्र जो है कर्तृपद हो गया और वो भी बहुवचन का। तो हम क्या करेंगे इसको सहतऊ ते, थर्ड नंबर पे इसको ले जाएंगे क्योंकि छात्र बहुत सारे, तो ते के स्थान पर आ गया, तो हो जाएगा यहां पर हमारा छात्राः। तो कर्ता हो गया, कर्ता में प्रथमा। खेलने के लिए, अच्छा के लिए अर्थ में हम प्रत्यय पढ़ते हैं जिसका नाम है तुमुन प्रत्यय। के लिए अर्थ में तो खेलने की धातु होती है क्रीड, तो क्रीड धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो हमारा यहां पर बन जाएगा क्रीड तुम। तो छात्राः क्रीडितुम। और जाना, जहां पर भी जाया जाए गम धातु के साथ उस स्थान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं हमेशा। तो उद्यान का द्वितीय, और वैसे भी कर्म में द्वितीय होती है, तो उद्यानम। अब नंबर आता है क्रिया, तो मैंने आपको बताया क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार। तो यहां पर कर्ता है छात्र, छात्र का कौन सा नंबर है, छात्र, छात्रौ, छात्राः, थर्ड नंबर का कर्ता हो गया। तो क्रिया भी भविष्यत काल में गम धातु का लिट लकार में थर्ड नंबर पे गमिष्यति, गमिष्यताः, गमिष्यन्ति। तो हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा छात्राः क्रीडितुम उद्यानम गमिष्यन्ति। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, और सबसे ज्यादा जरूरी वो है लकार। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। अब देखिए यहां पर है इसका मतलब प्रेजेंट लट लकार, और रामायण के काके की, तो जब भी काके की आ जाए, संबंध आ जाए, रिलेशन आ जाए, वहां पर षष्ठी विभक्ति, तो यहां पर रामायण की षष्ठी में क्या बन जाएगा, रामायणस्य, रामायणस्य रचयिता, रचयिता को बोलते हैं लेखक, तो लेखकः, और कौन है वाल्मीकि, वाल्मीकि यहां पर करता है। देखो वाल्मीकि नाम है तो किसके स्थान पर आ जाएंगे, वाल्मीकि जी भी एक है, तो यहां पर फर्स्ट नंबर स की जगह पे आ जाएंगे। तो स की जगह पे जैसे ही वाल्मीकि आएंगे तो वाल्मीकि का रूप जो है वो मुनि के समान चलेगा, तो मुनि ही बनता है। ऐसे ही वाल्मीकि का वाल्मीकि, और वाल्मीकि जी जो कि एक है, तो स के स्थान पर आए पहले नंबर पे, तो क्रिया भी पहले नंबर की क्या हो जाएगी, अस्ति। तो रामायण से लेखकः वाल्मीकि ही अस्ति। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें वेद पढ़ने चाहिए। बस यहां पर आप चाहिए अर्थ में एक बात और याद रखेंगे कि जब चाहिए वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें कर्ता डायरेक्ट नहीं होगा। हमको वेद पढ़ने चाहिए, बालकों को खेलना चाहिए, तुमको हंसना चाहिए, तो को देख करके आप कहीं ये ना समझना कि ये इसमें हम कर्ता ने कर्म को द्वितीय लगा दे, नहीं, वो चाहिए के कारण हिंदी सही सेंटेंस बने, इसलिए वहां पर हमें, तुमको, राम को, उसको इस तरीके के शब्द दिए जाएंगे तो उसको आप कर्ता ही समझे। जैसे हमें वेद पढ़ने चाहिए, तो चाहिए आते ही मैंने आपको बताया था कि विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। तो कर्ता क्या है, हमें, हमें की संस्कृत होती है वयम, तो कर्ता में प्रथमा, और फिर है वेद। वेद जो है कर्म है, कर्म में द्वितीय है, तो वेद बहुत सारे हैं, तो यहां पर हो जाएगा द्वितीय का बहुवचन वयम वेदान, और पढ़ने चाहिए। अब बचा यहां पर क्रिया, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, तो कर्ता है हमें, हमें का नंबर है वयम 9th नंबर, तो 9th नंबर पे हम जो है पठ धातु को विधिलिंग लकार में ले जाएंगे, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, और पठे म। जैसा करता वैसी क्रिया, तो हो जाएगा यहां पर आंसर वयम वेदान पठे म। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम आज काशी जाओ। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो है लकार, तो जाओ, यहां पर आपको क्या ऑर्डर मिल रहा है, और ऑर्डर अर्थात आज्ञा, आज्ञा आते ही आपको क्या है यहां पर लोट लकार का प्रयोग होगा। तो पहला नंबर हमारा क्लियर हुआ लकार, फिर कर्ता क्रिया कर्म, तो कर्ता यहां पर है तुम, काशी कर्म, और जाओ क्रिया, और अद्य आज जो है वो अव्यय पद का प्रयोग है। तो तुम के लिए संस्कृत होती है त्वम, कर्ता हो गया हमारा। अच्छा कर्ता हमारा देखिए त्वम 4th नंबर का आ गया। आज की संस्कृत होती है अद्य, अव्यय पद है त्वम अद्य। फिर है काशी, काशी जो है कर्म में द्वितीय हो जाएगी, तो द्वितीय में क्या बन जाएगा, काशी शब्द है, काशी में जो है आप अनुस्वार लगा दीजिए। और एक चीज और आपको बताऊं, अधिकतर
99% जितने भी कर्म होते हैं आप उसमें म या अनुस्वार लगा देंगे तो वो कर्म बन जाएगा, द्वितीय व्यक्ति का वो शब्द बन जाता है। यदि शब्द में अगर आप अनुस्वार अथवा आधा म लगा दें तो कासिम कर्म हो गया। अब आती है क्रिया, तो जाओ लोट लकार, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, तो कर्ता यहां पर है त्वम का नंबर है 4th, तो 4th नंबर पे हम गम धातु का लोट लकार पे जाएंगे, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, और 4th नंबर पे आता है गच्छ। तो यहां पर आंसर हो गया हमारा त्वम अद्य कासिम गच्छ। अगला सेंटेंस है राम की माता का नाम कौशल्या था। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में आ गया था इसका मतलब भूतकाल पास्ट टेंस, तो सबसे पहला नंबर क्लियर हो गया हमारा, टेंस क्लियर। फिर राम की माता, अब यहां पर रिलेशन है, तो रिलेशन में हमेशा कौन सी व्यक्ति लगती है, षष्ठी, तो यहां पर क्या हो जाएगा रामस्य, राम की माता का नाम। यहां पर भी देखिए माता और नाम दोनों में रिलेशन है, संबंध है, तो यहां पर भी षष्ठी, और माता का षष्ठी में बनता है मातुहु, तो रामस्य मातुहु, नाम का नाम ही रहता है संस्कृत में, याद रखना हमेशा, नाम कभी नहीं होता है, नाम शब्द ऑलरेडी नपुंसकलिंग शब्द है तो नाम का नाम ही बनता है, और कौशल्या करता है तो कौशल्या का कौशल्या, और कौशल्या पहले नंबर पे आ जाएंगे, तो पहले नंबर पे क्रिया हो जाएगी आसीत, आपको है भूतकाल अर्थ में लंग लकार में, तो रामस्य मातुहु नाम कौशल्या आसीत, इस तरीके से जो है यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अगला सेंटेंस है तुम सब गांव कब जाओगे, तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, तो पूछ रहे हैं कब जाओगे, इसका मतलब ना तो आप अभी गए, ना आप अभी जा रहे हो, ना आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ना यहां पर चाहिए, तो जाओगे पूछ रहे हैं यानी फ्यूचर में, तो यहां पर क्लियर हो गया कि लिट लकार है, यहां पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है, तो लिट लकार के बाद अब हम कर्ता पे आते हैं, तो कर्ता है तुम सब की संस्कृत होती है यूएम, तो छठे नंबर का कर्ता हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया। तुम सब, गांव की संस्कृत होती है ग्राम। अब मैंने आपको बताया था कि जो कर्म शब्द होता है, कर्म में आप अनुस्वार लगा दे तो वो द्वितीय व्यक्ति वाला शब्द बन जाता है, तो ग्राम में हमने अनुस्वार लगाया तो बन गया ग्रामम, तो यूएम ग्रामम, और कब जो है वो अव्यय पद है तो उसकी संस्कृत होती है कदा, यूएम ग्रामम कदा, जाओगे क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, तो कर्ता हमारा 6 नंबर का है, तो क्रिया भी गम धातु को हम ले जाएंगे लिट लकार में छठे नंबर पर, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, तो छठे नंबर पे हमारा सही आंसर जो है यहां पर हो जाएगा गमिष्यथ, अर्थात जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अब अगला जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, कि आपको सेंटेंस में उपपद शब्द जरूर देखने हैं, कोई उपपद विभक्ति का प्रयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कारक विभक्ति से ज्यादा बलवान उपपद विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति के बाद सबसे ज्यादा पावर होती है, तो उपपद विभक्ति के देखिए मैं माता के साथ खाना खाऊंगी, अब यहां पर अगर आप देखें माता के काके की षष्ठी आप लगा सकते हैं, क्योंकि काके की आ रहा है, तो यहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगला जो शब्द है सात, जिसके संस्कृत होती है सह, और सह एक उपपद शब्द है जिसके साथ हमेशा ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो सेंटेंस था खाऊंगी यानी फ्यूचर में खाऊंगी, तो मैं की संस्कृत हो गई यहां पर अहम, अहम जो है यहां पर कर्ता हो गया, और कर्ता नंबर कौन सा हो गया अहम, 7th नंबर का कर्ता हो गया, तो अहम माता के साथ, तो सह के साथ तृतीय व्यक्ति होती है, इसलिए माता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तो मातृ शब्द का तृतीय व्यक्ति बनता है मात्रा, अहम मात्रा स, और खाने की संस्कृत होती है भोजन, और भोजन जो कर्म शब्द है, और कर्म शब्द में जैसे ही आप अनुस्वार लगा देंगे वो कर्म में द्वितीय बन जाती है, लीजिए भोजनम, और खाऊंगी फ्यूचर टेंस, तो करता है अहम 7th नंबर का, तो क्रिया भी 7th नंबर पर ले चलते हैं हम, खाद धातु को लिट लकार में फ्यूचर टेंस में, तो खादिष्यति खादिष्यता खादिष्यन्ति खादिष्यसि खादिष्यथ खादिष्यथ खादिष्यामि, 7th नंबर पे खाद धातु का लिट लकार में रूप बनेगा खादिष्यामि, तो सेंटेंस बन जाएगा अहम मात्रा सह भोजनम खादिष्यामि। अगला सेंटेंस है तुम्हें प्रतिदिन ईश्वर को याद करना चाहिए, देखिए करना चाहिए, जैसे ही चाहिए आ जाए आप समझ जाइए विधिलिंग लकार का प्रयोग हो चुका है, और करता क्या है तुम्हें, अब देखिए तुम्हें की संस्कृत क्या हो जाएगी त्वम, तो त्वम हमारा यहां पर देखिए 4th नंबर पे आ गया, प्रतिदिन, प्रतिदिन की होती है प्रतिदिन का प्रतिदिन ही होता है, प्रतिदिनम अव्यय पद है,
ईश्वर को याद करना चाहिए। तो ईश्वर को स्मृति धातु का जब प्रयोग करते हैं तो जिसको याद किया जाए उसमें द्वितीय व्यक्ति, तो ईश्वर को कर्म हो गया। तो कर्म में द्वितीय के लिए क्या बताया आपको कि जो शब्द है उसमें अनुस्वार लगा दीजिए, तो ईश्वरम हो गया। त्वम प्रतिदिनम ईश्वरम। अब बचता है धातु क्रिया, तो करना चाहिए, तो क्रिया करना चाहिए किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तुम्हें। तुम्हें जो है 4th नंबर का है, तो याद करने की धातु होती है स्मृति धातु का विधिंग लकार का 4th नंबर पे क्या बनेगा, स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयुः, और 4th नंबर पे स्मरेहे। जैसे पठे, हसे है, लिखे, ऐसे ही स्मरे है। तो सेंटेंस बन गया तुम प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेहे। जैसा करता वैसी क्रिया और लकार। ये चीज अगर आप हर सेंटेंस में ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका संस्कृत में अनुवाद गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लकार, उसके बाद कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार। अगला सेंटेंस है तुम सब पुस्तकें पढ़ो। देखिए पढ़ो, पढ़ो मतलब ऑर्डर दे रहे हैं यहां पर, तो ऑर्डर देते ही दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि यहां पर लोट लकार का प्रयोग होगा। अब करता क्या है, तुम सब। तो तुम सब की संस्कृत होती है यूयम। देखिए 6 नंबर पे यूएम मिल गया हमें यहां पर। अब पुस्तकें, अब पुस्तकें यहां पर बहुत सारी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, द्विवचन का प्रयोग, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग तो करेंगे हम, लेकिन द्वितीय व्यक्ति के साथ साथ कर्म में हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी है। तो पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी। तो यहां पर हो जाएगा यूयम पुस्तकानी। और पढ़ो, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, तो करता है हमारा 6 नंबर का लोट लकार में 6 नंबर पे पढ़ने की धातु क्या बनेगी, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, और यहां पर 6 नंबर पे आ जाएगा पठत। तो यूयम पुस्तकानी पठत, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मैं कल दिल्ली गया था। गया था यानी गया जा चुका हूं, यानी बात खत्म हो चुकी है, बीत चुकी है, अर्थात भूतकाल। भूतकाल बोले तो लंग लकार का प्रयोग यहां पर होने वाला है। तो करता है मैं की संस्कृत होती है अहम। तो अहम करता कौन से नंबर का है, 7th नंबर का करता है। इसका मतलब क्रिया भी यहां पर जो आएगी वो 7th नंबर की आएगी। और बीते हुए कल को बोलते हैं ह्यः, और आने वाले कल को बोलते हैं स्वः। ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा गलती हो जाती है बीते हुए कल में और आने वाले कल में। बीते हुए कल को कहते हैं ह्यः और आने वाले कल को स्वः। तो अहम ह्यः। अब दिल्ली जो है कर्म है, कर्म में मैंने आपको बताया कि अनुस्वार लगाएंगे और वहां पर वो कर्म बन जाएगा, द्वितीय वाला शब्द बन जाएगा। तो अहम ह्यः दिल्ली गया था, जाने की धातु होती है गम। गम धातु को हम लंग लकार में 7th नंबर पे ले जाएंगे, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, और 7th नंबर पे आ जाएगी क्रिया हमारी अगच्छम। अहम ह्यः दिल्लीम अगच्छम। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मेरे पिता का नाम प्रदीप है। तो है आते ही क्लियर हो गया कि लट लकार का प्रयोग होने वाला है। प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर वर्तमान काल है। तो मेरे पिता, मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी कहीं पर भी मेरा मेरी संस्कृत में आ जाए तो वहां पर बस एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, मम। जैसे मेरा देश, तो मम देश, मेरे पिता, मम पिता, मेरा भाई, मम भ्राता, मेरा घर, मम गृहम, मेरा विद्यालय, मम विद्यालय। तो मेरे पिता का, तो काके की पिता का रिलेशन है, तो पिता का काके की आते ही षष्ठी व्यक्ति हो जाएगा, तो मम पितुहु। और नाम की संस्कृत में आपको बताया नाम ही रहता है, तो मम पितुहु नाम प्रदीप। एक है, एक वचन है, तो प्रदीप। और जब 1 नंबर का कर्ता हो जाएगा तो यहाँ पर क्रिया भी 1 नंबर की हो जाएगी, तो अस्ति आ जाएगा। मम पितुहु नाम प्रदीप अस्ति। अगला सेंटेंस है तुम दोनों खाना खाकर ही जाओ। जाओ, जाओ आते ही आप समझ गए कि आपको ऑर्डर मिल चुका है, और ऑर्डर मिलते ही दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होने वाला है। और तुम दोनों की संस्कृत युवाम। और उसके बाद है खाना। खाना अर्थात भोजन कर्म है, और कर्म में मैंने आपको बताया बस आप अनुस्वार लगाइए और द्वितीय व्यक्ति का शब्द बनाइए। तो भोजन में द्वितीय लगाएंगे तो भोजनम। खाकर ही, अब यहां पर एक प्रत्यय आपने पढ़ा है त्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है कर या करके अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो खाकर, तो खाकर के खा धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा खादित्वा। युवाम भोजनम खादित्वा। और ही एक अव्यय पद है जिसका संस्कृत बनता है एव। जल ही जीवन है, जलम एव जीवनम अस्ति। तो एव मतलब ही। तो युवाम भोजनम खादित्वा एव जाओ। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, तो करता है तुम दोनों। तुम दोनों का है
फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर पे क्रिया लेके जाएंगे, जाओ, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा गच्छतम, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगला सेंटेंस है, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान का, लट लकार, मेरी आते ही मम, और कक्षा, यहां पर बहुत सारे छात्र कक्षा को पुल्लिंग में काउंट कर लेते हैं। कक्षा मतलब स्त्रीलिंग शब्द, बालिका के समारूप चलेंगे, और कक्षा में मैं पर आती ही सप्तमी, और सप्तमी बालिका का, बालिकायाम, लतायाम, तो कक्षा का कभी क्या बन जाएगा, कक्षायाम, मम कक्षायाम। 40 की संस्कृत होती है चत्वारिंशत्, तो यहां पर हम लिख देंगे चत्वारिंशत्। और कर्तृपद है यहां पर छात्र, छात्र बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर बहुवचन, छात्र, छात्रौ, छात्रा। और कर्ता जब बहुवचन का हो गया तो क्रिया भी 100% बहुवचन की हो जाएगी, अस्तिस्तः सन्ति। तो सेंटेंस बन जाएगा मम कक्षायाम चत्वारिंशत् छात्राः सन्ति। तो ये हमारे कुछ यहां पर हमने जो है सेंटेंस संस्कृत में जो है अनुवाद किए हैं। आपको मैं फिर दोहराता चलूं कि आपको बस 2-3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 1, टेंस, लकार, लकार बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट या फ्यूचर, लट लकार का प्रयोग करना है यहां पर हमें, या लंग लकार का, या विधिंग लकार का, या आज्यार्थ में। और इन चीजों का आपको एकदम क्लियर होने चाहिए आप कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के लिए लट लकार, पास्ट टेंस अर्थात लंग लकार, और फ्यूचर टेंस अर्थात लिट लकार, और चाहिए अर्थ में बिलिंग लकार, ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, परमिशन लेना, उसके लिए आप लोट लकार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, ये बात हमेशा रखें, निर्देश अनुसार में जब भी आपसे पूछा जाता है कि सेंटेंस में कर्तृपद क्या है, तो कर्तृपद हमेशा याद रखना क्रिया के अकॉर्डिंग चलता है, और क्रिया हमेशा कर्तृपद के अकॉर्डिंग चलती है। आप इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, संस्कृत में कभी भी आपका अनुवाद गलत नहीं होगा। और अनुवाद पर सारा व्याकरण टिका होता है, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपपद, विभक्ति, शब्दार्थ, आपके अव्यपद, सारी चीजें जो है यहाँ पर होती है। आप इससे लाभ लें और इस परीक्षा में अच्छे अंक लेके आप पास हो। धन्यवाद।